हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों को असल मायने में बताने वाली हूँ कि स्मार्ट लेडी होती क्या है। अच्छे कपड़े पहनना, जूते पहनना, अच्छा सा यानी कि ज़्यादा सा मेकअप करके रखना, तो यही सिर्फ स्मार्ट लेडी की पहचान नहीं होती है। ये वो कॉमन बातें हैं जो कि हम सबको पता होती है कि खुद को थोड़ा बहुत मेंटेन करके कैसे रखना है, थोड़ा सा अच्छा कैसे मतलब कैसे दिखना है। तो अगर आप असल मायने में एक स्मार्ट लेडी बनना चाहती हैं, तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ छोटे छोटे से टिप्स शेयर करूँगी। तो यहाँ ना आपको सबसे पहले जो काम करना है वो करना है अपने बोलने के स्टाइल पर। आपका जो बोलने का स्टाइल है उसको चेंज करना होगा। काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि अगर छोटी सी भी बात हो जाए बच्चों से या हस्बैंड से तो काफ़ी शाउटली बात करनी, यानी कि बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाकर बात करती हैं। तो हमारा जो बोलने का स्टाइल है हमें उसको धीमा करना पड़ेगा। आराम से बहुत ही नरम लहजे के साथ एक दूसरे से, यानी कि घर में भी हमें बोलना पड़ेगा। काफ़ी दफ़ा महफ़िलों में हम लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और कोई भी बात आ जाती है तो हम लोग ना अपनी उसी आवाज़ में, यानी कि वही तेज़ आवाज़ में बोल रहे होते हैं। तो वहाँ से आप यकीन माने कि उस महफ़िल से उठने के बाद लोग आपको अच्छे वे में याद नहीं करते हैं, एक तरीके से आपकी बुराइयाँ करते हैं। तो ना आप कितनी भी पढ़ी लिखी हों, कितनी भी एजुकेटेड हों, लेकिन जब आपके बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहनी हों, अच्छा सा आपने मेकअप किया हो, अच्छे से जूते पहन रखे हों, बट आपके बोलने के स्टाइल पर ही डिपेंड करता है। अगर आप शाउटली बोलेंगे तो लोग फिर आपको यानी कि आपकी पहचान कर लेंगे कि हाँ, आप किस टाइप की हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये कि आपको अपने बोलने का स्टाइल, आपके अपने बोलने का जो लहज़ा है उसको चेंज करना है। चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करनी है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी नहीं करनी। आराम से और नरम लहजे के साथ बात करें। तो ये ना सबसे पहली टिप है जिस पर आपको काम करना है। अगर आपका लहज़ा तेज़ है तो आपको उसको कम करना है। अच्छा, सेकंड नंबर जो टिप है वो ये है कि जज़्बात में आकर आप कोई भी ऐसी बात ना करें जो कि आप कर ना सकें। अक्सर करके ये चीज़ ना हम हाउसवाइफ के साथ होती ही है कि कोई भी अगर बात हो जाए घर में, ख़ास करके हस्बैंड से, तो हम लोग ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, तुम देख लेना, इस तरीके के काम मैं अब कभी नहीं करूँगी, और आगे चल के हम वो सब सारे काम करते हैं। तो इससे ना हमारी इमेज भी ख़राब होती है, प्लस हमारी पर्सनैलिटी भी नेक्स्ट यानी कि अगले इंसान के सामने डाउन होती है। तो कोशिश करें कि वही बात बोलें आप लोग जो आप कर सकें। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसी बात ना बोलें जिस पे आप काम ना कर सकें या उस चीज़ को आप पूरा ना कर सकें। इस बात में आकर हम लोग बहुत सी दफ़ा ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं। तो ये बात बहुत गहरी है, आप लोग सोचिएगा। और अगर जो बात हम लोग कह के ना कर पाएँ तो उससे हमारी इमेज काफ़ी डाउन होती है। आपकी किसी से भी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो रही हो, बट आप सोच समझ के अपने मुंह से अल्फाज निकालें। आप गौर रखें, ध्यान रखें इस चीज़ पे कि आप क्या बोल रही हैं और क्या नहीं बोल रही हैं, कि ना सामने वाला तो सुन रहा है और मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं होते हैं। तो इसलिए जो भी आप कहें, जिससे भी कहें, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बोलें। ना सामने वाले बंदे को ये चीज़ फिर पता चल जाती है कि भाई ये बंदी जब भी बिगड़ती है या फिर इसका मूड ऑफ होता है तो बस ये इसी तरह की बातें करती है और बाद में होना करना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि सेकंड टिप, जो भी आप यानी कि आपकी लड़ाई है या जो भी सिचुएशन आ गई है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आप बात करें। थर्ड टिप है कि अपने किचन के रूटीन को मेंटेन करना सीखें। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन अपना किचन में ही निकाल दें, ये एक स्मार्ट लेडी नहीं होती। स्मार्ट लेडी बनने के लिए आप अपने किचन के रूटीन को भी मेंटेन करना सीखें। और हम हाउसवाइफ का अक्सर करके यही होता है कि हम लोगों का ना आधे से ज़्यादा दिन तो किचन में ही चला जाता है। मॉर्निंग में उठे, ब्रेकफास्ट तैयार किया, उसके बाद किचन की क्लीनिंग करना, घर की साफ़ सफाई करना, आ जाती है लंच की बारी, फिर हम लोग अलग से लंच की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग करना, और फिर आ जाती है डिनर की बारी।
तो आप लोग अपने जो किचन के रूटीन है उसको मेंटेन करके रखें, उसको मेंटेन करना सीखें। अगर आपके यहाँ 3 टाइम्स कुकिंग हो रही है तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों आप एक बार में ही तैयार कर लें। जब आप ब्रेकफास्ट बना रही हैं तो उसी टाइम पे ही आप लंच के लिए कुछ भी बना के रख सकती हैं। साथ में आपके यहाँ अगर शाम में भी गर्मा गर्म खाना बनता है, यानी कि रोटियां बनती हैं, तो जो आटा है वो आप आफ्टरनून में ही, यानी कि लंच के लिए जब आप आटा लगा रही हैं तो उसी के साथ ही आप डिनर के लिए भी आटा लगा के रख दें। हो सके तो आप लंच में ही सब्ज़ी इतनी बनाएं जो कि आपकी डिनर तक चल जाए। या फिर आपके हस्बैंड को या आपकी फैमिली को एक सेम खाना पसंद नहीं है कि जो लंच में खाया है वही डिनर में खाएं, तो आप अपना जो मीनू है वो इस तरह से तैयार करें कि लंच में आप लोग अच्छा खाना रख लें और डिनर में जितना हो सके उतना लाइट खाना रखें और ऐसी रेसिपी रखें जो कि क्विकली बन भी जाए। खाने के बाद, यानी कि जो भी कुकिंग की है उसके बाद जो बर्तन वगैरह हैं तो वो आप नेक्स्ट टाइम के लिए ना छोड़ें, तुरंत ही उसे वॉश करके रख दें। तो जितना हो सके अपने किचन की जो काम है उन कामों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, उन्हें निपटाने की कोशिश करें, ना कि पूरा पूरा दिन आप किचन में ही लगे रहें। अपने टाइम को सेव करना सीखें। अगर आप अपने टाइम को सेव नहीं करेंगी तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ नया करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। तो अपने आप को स्मार्ट लेडी बनाने के लिए आप अपना टाइम सेव करना सीखें, अपने आप पर तवज्जो दें, अच्छे से तैयार होकर रहें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी किचन के कामों से फारिग हो जाएं। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आप अपनी किचन की क्लीनिंग कर दें और किचन की क्लीनिंग के बाद आप फटाफट से तैयार हो जाएं। तैयार होके आप अपने लंच की तैयारी कर सकती हैं, या फिर अगर आप ब्रेकफास्ट बना रही हैं तो उसी टाइम पे कोई भी सालन या दाल वगैरह आप पकने के लिए चढ़ा सकती हैं और उसके बाद आप अच्छे से तैयार हो जाएं और तैयार होकर रहें। जितना आप पे पॉसिबल हो सके आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग या फिर अपने आप के अकॉर्डिंग जितना आपसे हो सके उतनी अपनी केयर करना सीखें। नेक्स्ट स्टेप एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, और ये अक्सर करके हाउसवाइफ में ये चीज़ जो है वो पाई जाती है कि वो कहीं भी बैठी होती हैं तो अपने बच्चों की या फिर अपने हस्बैंड की बुराइयां कर रही होती हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की कहीं भी बैठी हैं आप बुराई ना करें। जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि महफ़िल में बैठ के 4 लोगों के साथ बैठ के आप अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की बुराइयां करें। ये लेडी अगर आपको बता रही है कि हाँ मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं या फिर मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, वो ऐसे करते हैं, तो वहीं आप बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे नहीं मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं या मेरे बच्चे ये काम नहीं करते। तो ये चीज़ अपने अंदर ना लेकर आएँ। प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्व आपको ही करनी है। दूसरा इंसान सुन के आपकी मजाक बनाएगा और बाकी का वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा। तो जो भी आपकी परेशानी है वो खुद सॉल्व करें, अल्लाह से दुआ करें और दुआएं मांगें, नमाज़ पढ़ें, लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम है वो किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप किसी के बीच बैठी हैं तो वहाँ तारीफ़ ही करने की कोशिश करें, अगर आपसे तारीफ़ नहीं हो रही है तो फिर शांत रहें। नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चों पर इतना ध्यान और इतनी तवज्जो दें, उनकी तरबियत अच्छी करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अक्सर करके हम लेडी की क्या आदत होती है कि सुबह मॉर्निंग में उठ के बच्चों को तैयार कर दिया, लंच बॉक्स दे के उन्हें स्कूल भेज दिया और जब स्कूल से आ गए तो उन्हें कपड़े चेंज करा दिए और लंच दे दिया, बस बाकी का हम अपने बच्चों से फारिग हो जाते हैं। बट ये चीज़ स्मार्ट लेडी की आदत या ये हैबिट नहीं होती है। स्मार्ट लेडी जो है वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देती है, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान देती है और साथ में उसकी ये नज़र भी रहती है कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं या नहीं हैं। अक्सर करके हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद तैयार हो गए और बस फ़ोन में लगे रहते हैं, कोई भी सीरियल देख रहे हैं या फिर रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। बाकी का हमारा फिर कोई भी काम में या बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो आपका अपने बच्चों पर इतना भरोसा होना चाहिए और इतनी आपकी नज़र होनी चाहिए कि आपके बच्चे सही ट्रैक पर हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, स्टडी में एकदम परफेक्ट ज़रूरी काम करते हैं, तो आपका जो टाइम है वो अच्छी चीज़ों में वेस्ट करें। नेक्स्ट टिप है कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना।
अक्सर करके मैंने लेडीज़ को देखा है कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती हैं, जो भी सिचुएशन होती है उनकी, अच्छी बुरी, यहाँ तक कि अगर उनके घर कुछ अच्छा पक गया है तो उसकी पिक ली और फटाक से उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया। तो ये आदत अपने अंदर से अगर है भी आपके अंदर तो इस आदत को हटा दें और हर एक चीज़ का स्टेटस ना लगाएं, जो भी सिचुएशन है वो लोगों को ना बताएं। जो आदत होती है ना, ये कमज़ोर लोगों की आदत होती है कि बात बात पर दूसरे लोगों को दिखाना, रोने धोने के स्टेटस डालना, अगर अच्छा मूड है तो वो लगा दिया। तो स्टेटस पे आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको शेयर ना करें, ना ही दूसरे को शो करें। अच्छा जी, तो ये ना मेरा आपका सर्टिफिकेट है बेस्ट हैंड राइटिंग का और साथ में उसे मेडल भी मिला था। तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूं, तो बस यही एक आदत पड़ गई है। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोग के साथ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को शेयर करूं, शायद मेरी किसी भी बात से आप लोग मोटिवेट हों और उस चीज़ को आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करें, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। नेक्स्ट स्टेप है कि स्मार्ट लेडी जो होती है ना, वो अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। आप कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों का ताना ना दें कि उसको देखो वो ऐसा है या वो देखो वो ऐसा करता है। आप उसको दूसरे के जैसा ना बनाएं। हर बच्चे का जो नेचर होता है वो अलग होता है। आप उसके नेचर को पहचानने की कोशिश करें और वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। अगर कोई आदत आपको अच्छी नहीं लग रही है तो प्यार से आप उससे कहें, उसको समझाएं, आपकी ये जो आदत है वो अच्छी नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को दूसरे लोगों से कंपेयर ना करें। ये बात बच्चों पे एक बर्डन के तौर पर उन पे थुप जाती है और किसी भी दूसरे बच्चे से मिलाने की कोशिश ना करें। भी हो, आप पे अपने बच्चों पे इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई आपसे शिकायत करे कि आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया है या ऐसा नहीं करते आपके बच्चे, तो आपको उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इतना आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप भरी महफ़िल में भी ये कह सकें कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो जितना हो सके आप अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, उनको समझने की कोशिश करें और ये एक स्मार्ट लेडी की पहचान होती है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप है कि पैसे बचाने का हुनर। हम लोगों के पास पैसे बचाने का जो हुनर है वो बहुत ही कम होता है। हम लोग पैसे की जो सेविंग है वो कम कर पाते हैं और खर्चे हम लोगों के ज़्यादा हो जाते हैं। आपको घर खर्च के लिए जो भी पैसे मिल रहे हैं तो कोशिश करें कि उन पैसों में से थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो आप अपना बचा के रखें। ऐसा नहीं है कि कोई भी ज़रूरत पड़ने पर आप फिर किसी के आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह ना करे कि कोई किसी के आगे हाथ फैलाए। अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़रूरत पड़े और बस हम उसी के आगे हमेशा हाथ फैलाएं। किसी भी बंदे को अल्लाह किसी दूसरे बंदे का मोहताज ना बनाए। तो ये आदत आप अपने अंदर लेकर आएँ। अगर नहीं है तो जो पैसे सेविंग करने की जो आदत है वो अपने अंदर करें। अपना जो भी खर्चा है, आपकी जितनी भी सैलरी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मंथ का एक बजट बना के रखें और बजट भी आप ऐसा बनाएं कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो 10,000 की है, तो कोशिश करें कि आप 8 से 9 के बीच में अपना जो मंथ का खर्चा है, जो बजट है वो इस तरह से बनाएं कि आपके 1 से 1,500 रुपये जो हैं वो बच सकें, आप सेविंग कर सकें। कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड की जो सैलरी है वो नहीं मिल पाई या फिर लेट हो गई, तो आपके पास जो सेविंग हो आप उसको निकाल लें और आराम से अपना खर्चा चला सकें। और अक्सर करके ये चीज़ होती है कि 1 तारीख को जो है वो हमें सैलरी मिल गई और 20-22 तारीख आते आते हमारी जो सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो अपना जो रूटीन है वो इस तरह से सेट करें, यानी कि अपना बजट ऐसे सेट करें कि आप थोड़ी बहुत अमाउंट उसमें से बचा के रखें और आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। स्मार्ट लेडी जितना अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखती है, उतना ही वो अपना भी ख्याल रखती है। ऐसा नहीं है कि आपने खाना बनाया और अगर कम पड़ रहा है तो आपने फैमिली मेम्बर्स में जो लोग हैं उनको दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, बच्चों को दे दिया और आप भूखे रह गए। तो ये स्मार्ट लेडी की पहचान नहीं होती। आप कुर्बानी दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, ये हकीकत बात है, लेकिन यहाँ आप खुद की कुर्बानी दे रहे हैं। खुद के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे।
जब आप अपना ख़याल नहीं रखेंगे तो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर उसके बाद आपके बच्चों का, आपके हस्बैंड का, आपके घर का कौन ख़याल रखेगा। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपका घर का जो रूटीन है वो बिगड़ ना जाए, उस चीज़ को सुधारने के लिए आपको अपना ख़याल रखना ज़रूरी है। मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, या फिर खाने पीने का अगर आपका ख़र्चा इतना, यानी कि आपका जो घर का ख़र्च है दूध वग़ैरह जैसे इतना नहीं आता है, 1 लीटर दूध आता है और आपके घर में 4 से 5 लोग हैं, तो आप अल्टरनेट डेज़ पर उसको बाँट सकती हैं। 2 से 3 लोगों को एक दिन 1-1 गिलास दूध दे दिया और नेक्स्ट डे जिनको नहीं दिया था आप उनको दे सकती हैं। जैसे कि आपने कोई सब्ज़ी बनाई है, गोश्त बनाया है और आपके घर में 6 लोग हैं और उसमें जो गोश्त के पीस हैं वो 6 पीसेस हैं, तो आप उनको ऐसे डिवाइड करें कि एक-एक सब पे आ जाए। ये नहीं कि किसी ने 1 से 2 माँग लिए और आपने अपने हिस्से का कट कर दिया। तो अपना जो अपनी जितनी आप अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की केयर कर रही हैं, उतनी ही आप अपनी भी केयर करें, खुद का भी ख़याल रखें, खुद की सेहत का ख़याल रखें। स्मार्ट लेडी की ये भी पहचान है कि जितना वो अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का ख़याल रखेगी, उतना ही वो अपना भी ख़याल रखेगी। तो बस ये छोटी-छोटी सी 10 आदतें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, 10 बातें शेयर की हैं। तो ये एक स्मार्ट लेडी की पहचान होती हैं। अच्छा पहनना, ओढ़ना, अच्छे से रहना, तैयार होके रहना, ये ही एक स्मार्ट लेडी की पहचान नहीं होती। तो बस आज का मैं अपना जो ब्लॉग है वो यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोग इन बातों को, अगर आपके अंदर कोई भी एक आदत ऐसी है जो मैंने शेयर की है वो इसमें मैच हो रही है, तो आप उस आदत को अपनी चेंज करें। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊँगी जिसमें कि जो हाउसवाइफ हैं वो ओवरवेट है तो वो अपना वेट करके खाने से ही कम कर सके। तो चलें जी, फिर मैं आज के अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, प्यारे प्यारे से कमेंट करके मुझे बताते रहें।